व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के स्टेटमेंट के बारे में। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड मैं आपको मैच केस के बारे में एंड टू एंड बताऊंगा। तो मैच के स्टेटमेंट एक स्विच के स्टेटमेंट की तरह है। अब स्विच के स्टेटमेंट क्या है वो मैं सबसे पहले क्लियर करवा दूं, देन हम मैच केस पे जाएंगे। तो अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो तो एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है एंड आई नो कि ये थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा जिन लोगों को सी लैंग्वेज नहीं आती, बट ये बेसिक सा एक कैलकुलेटर है। मैं अभी इसको रन नहीं करने वाला, मैं आपको अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने स्विच का यूज़ किया है एंड केस का यूज़ किया है। स्विच का यूज़ मैंने इस तरीके से किया है कि यार जो हमारा ऑपरेटर एक वेरिएबल है, यूज़र उस वेरिएबल में जो भी ऑपरेटर एंटर करेगा वो प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो टाइम्स हो सकता है या फिर वो डिवाइड हो सकता है। तो उस ऑपरेटर को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है एंड देन मैंने केस बनाया है। आपको ये थोड़ा सा इफ एल्स की तरफ साउंड कर रहा होगा कि यार ये तो इफ एल्स की तरह ही है यार, इसमें और इफ एल्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सिवाय कीवर्ड्स के, ठीक है। बट जो मेन डिफरेंस है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो बेसिक स्विच केस इसे कहते हैं एंड हम इसको सी लैंग्वेज में बहुत ही पहले से सीखते आए हैं। अगर आपने अपने कॉलेज में सी लैंग्वेज सीखी होगी या फिर अपने 10th के बोर्ड में सीखी होगी, कहीं पर भी अगर आपने सीखी होगी तो आपको ये स्विच केस के बारे में तो आपको ज़रूर बताया होगा। अब मैच केस के बारे में बात करते हैं। तो मैच केस एग्जैक्टली वो स्विच केस नहीं है, बिकॉज स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। मैच केस में एग्जैक्टली वो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आता है, आपको ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं ये कब ऐड हुआ। तो पाइथन 3.10 में इसको ऐड किया गया है एंड अभी करंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब पाइथन 11 चल रहा है, ठीक है। तो जो भी वर्जन होगा मैं इधर की तरह डिस्प्ले करवा दूंगा। मेन थिंग है कि वो अभी अभी ऐड हुआ है, न्यूली अपडेट है एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर कोई इसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, कुछ 2-3 नाम्स हैं जो वो कर रहे हैं, बट इतना ज्यादा ब्रॉडली इसको यूज नहीं किया जा रहा। बट मैं आपको बताऊंगा एंड टू एंड कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। अब मैच के स्टेटमेंट ऐड हुआ था पाइथन 3.10 में एंड इसको करने के बहुत अलग अलग वेज भी है। जैसा कि पहला वे है, आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो नॉर्मल। अब आपने इफ एल्स सीखे होंगे पाइथन बेसिक्स में, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं। यूजर एक कंडीशन देता है या फिर हम एक कंडीशन देते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन देते, तीसरी कंडीशन देते एंड सो ऑन। जितनी कंडीशंस होती है उतनी होती रहती है, ठीक है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि एक कंडीशन ट्रू हो जाती है एंड बाकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड उस एक कंडीशन को लेके आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये हमने इफ एल्स में पढ़ा है। दूसरा तरीका ये है डिक्शनरी मैपिंग का। डिक्शनरी मैपिंग में एक और वीडियो में बताऊंगा बिकॉज ये बहुत ही अलग टॉपिक है अपने आप में। जो पुराने पाइथन में जो काम कर रहे थे 3.9 में, 3.8 में जो डेवलपर्स काम करते थे वो इसी का यूज करते थे, इफ एल्स का या फिर डिक्शनरी मैपिंग का। तो मैंने जितनी भी थियोरिकली जानकारी आपको देनी थी वो दे दी। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड एक प्रोग्राम बनाते हैं एंड उस प्रोग्राम में देखेंगे कि ये मैच के स्टेटमेंट किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इसका रियल वर्ल्ड में यूज क्या है, ठीक है। एंड मैं प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यूज करने वाला हूँ रैपलेट। रैपलेट के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। रैपलेट एक ऑनलाइन आईडी है एंड बहुत ही अच्छी आईडी है। अगर आपके पास 2 GB रैम है एंड बहुत ही पुराना सा कंप्यूटर है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी आईडी है, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ इससे। इसके अंदर आपको इनबिल्ट टर्मिनल एंड सारी चीजें मिल जाती है। आपको पाइथन को भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। एंड अगर आप कोई ऐसा विंडोज का वर्जन यूज करो या फिर कोई ऐसी चीज यूज करो जिसके अंदर पाइथन कंपेटेबल नहीं है तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना रियल ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं रैपलेट में एंड मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैच के स्टेटमेंट के ऊपर। सो गाइस, रैपलेट को यूज करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं। आपको सिंपली लिखना है रैपलेट एंड आपको इसकी वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इधर rapplet.com पे जाएंगे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड ये आपको साइन अप के लिए पूछेगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं अभी लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी रैपलेट की। आपको इधर स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। इधर आपका रैपलेट अकाउंट के लिए यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड सारी चीज़ें दे देनी है, ठीक है। मैं अभी बहुत ही आलसी आदमी हूँ तो मैं फटाक से अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ एंड ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इधर क्रिएट पे क्लिक करना है एंड जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए, जैसे कि अगर आप सी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप इधर सी पे क्लिक कर सकते हो। HTML CSS JS का यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। जावा भी है, C# भी है एंड जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए लर्निंग के लिए वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पाइथन वाली टेम्पलेट ले लेंगे एंड इसके अंदर आपको पाइथन 3.10 मिलेगा एंड
इससे आप यूज टू हो सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड आपका जो मैच केस स्टेटमेंट है इसके अंदर चल जाएगा। तो फटाक से मैं इधर लिख देता हूँ मैच केस, ठीक है। एंड मैच केस लिखने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो टाइटल, एंड ये पब्लिक ही रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपको प्राइवेट बनानी है अगर, तो आपको इसको पे करना होगा, बट हम पब्लिक ही रखेंगे। एंड इधर क्रिएट रैपल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्रिएट रैपल पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने सर्वर में एंड आपको एक रैपल बना के दे देगा। एंड जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं बता दूँ, ये बहुत ही हैंडी टूल है। आपको ऑन द गो कहीं पर भी कोडिंग करनी है, आपके पास अपना पूरा सिस्टम नहीं है, आपके पास सिंपली एक लैपटॉप है जो खुलता है और बंद होता है, तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं मैच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि गाइज हमने स्विच केस को देखा था इस एग्जांपल में, इसमें मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था फुल्ली फंक्शनल, ठीक है। इसमें मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, माइनस का ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, एंड जो डिवाइड है वो, यानी कि सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर। तो अब ये सेम कैलकुलेटर हम मैच केस में बनाएंगे, ठीक है। एंड अभी आपको ये थोड़ा सा हॉरेबल लग रहा होगा, ठीक है, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी तो। एंड सी प्रोग्रामिंग इसी के लिए फेमस है ज़्यादातर। बट अभी हम वापस आएंगे इधर रैपलेट में, एंड सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर इसलिए बिकॉज इसी वेरिएबल के अंदर हम हमारे जो ऑपरेटर्स होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस टाइम डिवाइड्स, उन सबको रखेंगे, ठीक है। एंड ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जो हमारे ऑपरेटर्स होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। देन हम लिखेंगे नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल टू एंट ऑफ इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। देन उसके बाद हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से, इधर लिख देंगे नंबर 2 एंड इधर लिख देंगे एंटर द सेकेंड नंबर। तो अभी हमने फिलहाल 3 वेरिएबल्स बनाए, तीनों के तीनों हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप इधर रन के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये कंसोल में दिखाएगा एंटर ऑपरेटर। आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी प्लस दे रहा हूँ। एंड ये हम बाद में अभी मैच केस से हम चेक करेंगे इन सब को। तो मैच के स्टेटमेंट को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। आपको लिखना होता है मैच, उसके बाद आपको लिखना होता है ऑपरेटर, एंड देन आपको इस तरीके से कोलन देना होता है, ठीक है। एंड आपको इधर एक टैब देनी होगी, एक इंडेंटेशन देनी होगी काइंड ऑफ। देन आपको लिखना है केस, एंड केस लिखने के बाद आपको इस तरीके से देना है, ये जो साइन आता है वो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो सी दिस, इधर मैंने मैच लिखा है, देन उसके बाद मैंने इधर केस लिखा है, ठीक है। अब मैं इधर केस में क्या दे रहा हूँ, अगर केस प्लस है यानी कि हमारा यूज़र प्लस एंटर कर रहा है तो क्या करो तुम, तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करोगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। एंड अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारे जो पिछले हमने डेमो देखा उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है। हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इसमें नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हमारा केस सही हो जाता है तो वो बाकी के केस ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है, ठीक है। वो उसके आगे जाता नहीं है पाइथन। तो पाइथन इतना स्मार्ट है कि केस को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है, उसको ब्रेक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड बातों ही बातों में मैंने इसको 3-4 बार कॉपी कर लिया है, एंड इसको इधर मैं माइनस कर दूंगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड इधर मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे केस आ चुके हैं इसके अंदर। बट आपने देखा होगा कि यार इसके अंदर तो एक डिफ़ॉल्ट केस भी है जो कि रन होता है, एंड इधर है नहीं। तो मैच के स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट केस देने की ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि सी प्रोग्रामिंग जो होती है उसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट केस एक देना ही देना होता है, बट आप इसके अंदर अगर नहीं दोगे, आप इसको ऐसे ही रन कर दोगे तब भी वो चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इधर प्लस ऑपरेटर दे दिया, देन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं 5, नंबर 2 दे रहा हूँ मैं 5, देन मुझे 10 मिल जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। फिर से अगर रन करूँ मैं, देन ये मुझे एंटर ऑपरेटर बोल रहा है। मैं अगर माइनस दे रहा हूँ, देन फर्स्ट नंबर के लिए बोल रहा है मुझे, मैं 5 दे रहा हूँ, देन मैं 7 दे रहा हूँ, तो ये 12 दे रहा है बिकॉज मैंने इधर ऑपरेटर्स को चेंज नहीं किया। तो आपको इधर भी ऑपरेटर्स को चेंज करना होगा, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है, एंड ऐसी मिस्टेक्स से आप सीखोगे किस तरीके से कोड लिखना है। एंड किसी का भी कोड फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुली रन नहीं होता है सारे ऑपरेशन के लिए। बट अगर मैं इधर डालूंगा माइनस, फर्स्ट नंबर में डाल दूंगा 20, सेकेंड नंबर में डालूंगा 10, एंड बूम, देखो हमको 10 मिल चुका है।
अब इस कैलकुलेटर को मैं इफ एल्स के अंदर भी बना सकता था, ठीक है। एंड हालांकि मैंने अपने चैनल पे इसको बनाया भी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे एंड इधर देखोगे तो मैंने कैलकुलेटर बनवा के रखा है पहले से ही, ठीक है। तो मैच केस का यूज़ हम क्यों करें, ठीक है, मैच केस की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैच केस इसलिए हमें यूज़ करना होगा बिकॉज हर सिचुएशन में हम इफ़ एल्स का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ रेयर सिचुएशन में ऐसा होगा कि हमें किन्हीं 3, किन्हीं 4 या किन्हीं 5 केस का यूज़ करना होगा एंड उसके ऊपर से यूज़र को आउटपुट दिखाना होगा, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारी कोड रीडेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है, ठीक है। कोई भी बिगिनर होगा, कोई भी नया बंदा होगा तो ये इसको देख के ही समझ जाएगा कि हाँ ये क्या लिखा है एंड इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड वीडियो कैसा लगा गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस टाइप के वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ हमें इस टाइप के वीडियोस और चाहिए, तो मैं फ्रीक्वेंटली इसी टाइप के वीडियोस डालूंगा, ठीक है। कोई और टाइप की वीडियो चाहिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियो चाहिए, C++ पे चाहिए, जावा पे चाहिए, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट, ठीक है। एंड बस इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहना। हमने 41 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए एंड बहुत ही छोटा नंबर है बट मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।